ॐ कृष्णाय वयं नमः। भगवद गीता प्रथम अध्याय 70वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथ द्रष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः धृप्तो द्रौपदेयाश्च सर्वस पृथिवीपते सौभ्रदश्च महाबाहु शंखादद्मु पृथक् पृथक्। 70वें और 18वें अध्याय के श्लोक के अंदर बताते हैं कि किस किस ने शंख बजाया है। तो हे राजन, हे धृतराष्ट्र, श्रेष्ठ काशीराज, शिखंडी, दृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, अभिमन्यु, वे सब ने अपने अलग अलग शंख बजाए। ये इन 2 श्लोक में जिन जिन के नाम दिए हैं, ये सारे के सारे लोग युद्ध में मारे गए थे और इनका यहाँ पे नाम दिया गया है। आगे 19वां श्लोक, स घोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि वधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। तो इन सब के शंख बजाने से बहुत ही भयंकर आवाज़ हुई, भयंकर शब्द हुए आकाश पृथ्वी के पूरे उसके ऊपर, और गूंजाते हुए सारी पांडव सेना के अंदर इन्होंने उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया। मतलब वो सब लोग डर गए उसकी आवाज़ को सुनकर। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम रीलुक करते हैं वापस। पहले 13वें श्लोक के अंदर बताया था, जब कौरवों ने, भीष्म पितामह ने युद्ध शंख बजाया और बाकी सब लोगों ने शंख बजाया, तब भी भयानक आवाज़ हुई, लेकिन उस आवाज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। वो एक शोर की तरह आवाज़ होके रह गई, कानों को विदीर्ण करती हुई, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। और ये जो यहाँ पर कृष्ण, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर और ये सारे लोगों की जो शंख बजाए हैं, उनकी आवाज़ इतनी भयंकर हुई कि सबके हृदय विदीर्ण हो गए। अब आप इसको यहाँ पे ये समझिए कि अगर भगवान आपके साथ में नहीं है तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं इस लोक के लिए या परलोक के लिए, वो सारा का सारे कार्य व्यर्थ है। ये थोड़ा ठीक से समझ लीजिए कि इस लोक के लिए या परलोक के लिए जो भी कार्य आप कर रहे हो वो सारा का सारा कार्य व्यर्थ है। देखिए, इस लोक में हम क्या जो भी काम करते हैं, जन्म मृत्यु हमारा होता है, और जन्म मृत्यु के साथ में जो कुछ किया है वो ऊपर नीचे जीरो हो जाता है। परलोक, यहाँ परलोक का मतलब होता है स्वर्ग या ब्रह्म लोक तक, 7 लोकों की बात हो रही है। और 7 लोकों के लिए आप जो भी काम कर रहे हो वो ब्रह्म तक जो भी लोग हैं ये पुनरावर्ती के हैं। आप स्वर्ग में इंद्र बन जाइए, स्वर्ग के अंदर देवता बन जाइए। स्वर्ग में देवता बनने के बाद में जब आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो आप पुनः पृथ्वी के ऊपर आपको आना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको नीचे की योनि में जाना पड़े। तो ये जितने भी कर्म, अगर स्वर्ग के अंदर देवता भी बन गए तो उनके लिए जितना भी आपने कर्म किया था वो कर्म व्यर्थ हो गया। सिर्फ ये है कि आपको उसका भोग मिल गया,
आपको अपने पुण्यों का भोग मिल गया, आप देवता बन के इतने दिनों तक देव लोक के अंदर आपने शासन किया, इंद्र बने तो स्वर्ग का शासन किया, लेकिन आपका फिर वही का वही जीरो हो गया। तो ये जितने भी कर्म होते हैं जहाँ भगवान को हम साथ में नहीं रख के करते हैं, वो सारे के सारे इस लोक के या परलोक के जीरो हो जाते हैं। लेकिन अगर भगवान को साथ में रख के हम काम करते हैं, जैसे कि पांडवों ने कृष्ण को रखे और ये किया, तो उसका फल जो है हृदय को विदीर्ण करता है। मतलब आप धर्म की तरफ होते हैं, और जो भी अधर्म करते हैं उन अधर्म लोगों को आपका डर रहता है। और ये जो चीज़ है ये आपको समझनी पड़ेगी कि मोक्ष के लिए जब आप जा रहे हैं, मोक्ष के लिए इंद्र भी कई बार इंद्र कि ये कहीं इंद्र मेरा राज नहीं ले ले, उसके लिए कईयों की तपस्या भंग की थी। तो ये जो चीज़ है ये हम जानते हैं, ये हम समझते हैं, और इसके अंदर इसीलिए बार बार बोला गया है कि धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये देखिए कि हम जो 16 के अंदर भगवान की बात कर रहे थे, तो भगवान जो थे वो भगवान हमारे क्या थे कि भगवान दिव्य, शंख बजाया तो किसने, दिव्य। और उसके बाद में अर्जुन है, अर्जुन तेज का द्योतक है, अर्जुन इंद्र का पुत्र है और तेज का द्योतक है। भीम है, बलवान है, ये भी देवता के पुत्र हैं। और जो युधिष्ठिर है उसका तो कहना ही कि अनंत राजा विजय, अनंत विजयम राजा, तो वो राजा नहीं है लेकिन फिर भी उसको राजा बोला है, क्योंकि जो धर्म के मार्ग पे चलता है वो आगे चल के वो राजा, वो पहले भी राजा था और आगे भी चल के वो राजा रहेगा। तो ये है। और जो 17 और 18 के अंदर जिन जिन लोगों को बताया है वो चैतन्य का एक प्रतिरूप है। और 19वें श्लोक में जहाँ बताया कि उनका हृदय विदीर्ण हो गया, ये उत्साह का द्योतक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे ये बताई है कि जब भी आप मनुष्य, ये रामायण के अंदर भी जब अरण्य कांड में जाते हैं तो भगवान बोलते हैं कि यहाँ बहुत राक्षस रहते हैं और यहाँ पर आप सब सावधानी से चलें और धनुष को इस तरह से उठा लें कि एक क्षण के अंदर हम बाण को छोड़ सकें, ताकि ये जो तत्परता है, ये तत्परता बहुत जरूरी है। इस लोक में, संसार में रहने के लिए तत्परता, संसार से बचने के लिए हमको तत्परता चाहिए। तो ये तत्परता हमारी ज़रूरी है और उसके बाद में ये सारे गुण हमारे ज़रूरी हैं। और ये सारे गुण 25 श्लोक तक ये गुण आ रहे हैं और ये सारे गुण भगवान के दिव्य गुण हैं। भगवान बोलते हैं कि ये गुण मुझसे ही पैदा होते हैं, लेकिन मैं इन गुणों में नहीं हूँ। 10वें अध्याय का 34वां श्लोक है, उसके अंदर भी भगवान ने यही बताया है कि मृत्यु भी मैं ही हूँ और जो इस मृत्यु के बाद में जो जीवन है वो भी मैं हूँ। जो ये गुण जब पैदा होते हैं भगवान बोलते हैं वो मैं ही हूँ, लेकिन मैं गुणों में नहीं हूँ। तो ये जो चीज़ है इसको अगर हम समझें और इन गुणों से हम रिलेट करें तो ये गुण और कुछ नहीं है, ये एक तरह से सुदर्शन चक्र है। आप देखिए, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा। ये हर एक श्लोक का जो जो विशेषता है, जो जो गुण है, अगर उस गुण को हम ले लें और तत्परता रहे और कभी भी किसी भी चीज़ के लिए जहाँ बल की ज़रूरत है वहाँ बल यूज़ करें, जहाँ बुद्धि की ज़रूरत है वहाँ बुद्धि यूज़ करें, जहाँ चैतन्य की ज़रूरत है वहाँ चैतन्य रखें, जहाँ उत्साह की ज़रूरत है वहाँ उत्साह रखें, वीरता की जगह वीरता रखें और पुरुष वचन बोलें और निर्भय रहें। तो ये जो सारा का सारा है, ये एक देखिए अच्छी तरह से इसको,
ये सुदर्शन चक्र है। भगवान का सुदर्शन चक्र यही है कि आप हर एक स्थिति के लिए तैयार रहें, प्रेजेंट में रहें, न तो पीछे न आगे, और हर गुण को अपनी उपयुक्तता के हिसाब से उस समय उसका उपयोग करें। जैसे कि आपके एग्जाम के अंदर क्या होता है, एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं, आपको समय के अंदर तत्परता से काम करना पड़ता है और हर तरह के क्वेश्चन को हर तरह के क्वेश्चन से जवाब देना पड़ता है। और यही ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यही सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। आपकी अपनी तैयारी, आपकी अपनी तत्परता, आपकी अपनी सब कुछ, और उसके अंदर आप अपने गुणों से अपने आप को तैयार रखें कि भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ये सब काम करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमको देखना है। तो 19 के बाद में अब 20वां श्लोक, अथ व्यवस्थितं दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुधम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम ईदमाह महीपते। अब क्या है कि यहाँ पर युद्ध की तैयारी हो गई है, शंख बज गए हैं, और इसके बाद के अंदर क्या हो रहा है कि सब युद्ध के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठाकर वो उठा के युद्ध के लिए जैसे तैयार हो गया है, युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और श्री कृष्ण भगवान को कुछ वचन बोलता है, कुछ कहता है। तो क्या कहता है श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन, हम देखें 21वां और 22वां श्लोक। सेनयोरुर्भयो मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत यावदेता निरीक्षेयं योद्धुकामा न व्यवस्थितान् कर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन बोल रहा है कि आप दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ ले जाइए, ले जाके खड़ा कीजिए। जब तक मैं युद्ध के अंदर, ये जो सामने मेरे युद्ध की इच्छा करके इतने लोग आए हैं, इनका युद्ध का जो है तैयारी वो मैं देखना चाहता हूँ। और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मेरे से युद्ध करना चाहते हैं। एक योद्धा के अंदर ये बात होनी चाहिए, वो योद्धा के अंदर ये उत्साह होना चाहिए कि वो लड़ने के लिए तैयार है और वो उन सबको अपने तैयारी से उन सबको डरा सकता है या सबको उनको बता सकता है कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। 23वां श्लोक, योत्स्यायमानान् वेक्ष्येऽहं य एत्रेऽत्र समागता धृतराष्ट्रास्य दुर्बुद्धे पीर्यचीकर्षवः। बोलते हैं कि दुर्बुद्धि से युद्ध के अंदर जो धृतराष्ट्र की तरफ से या कौरवों की तरफ से जो सेना में जो लोग आए हैं और जो युद्ध के लिए उतावले हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं। संजय उवाच 24वां और 25वां श्लोक, एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुर्भयो मध्ये स्थाप्य त्वारथोक्तम भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेता कुरुनिति। संजय बोल रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र सुनो, अर्जुन जिसने कि निंद्रा पे विजय कर ली है,
ये मुक्तो ऋषिकेश गुड़ाकेशेन भारत। कृष्ण को कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में मैं भीष्म, आचार्य द्रोण और संपूर्ण राजाओं के सामने मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। तो भगवान देखो, संजय को ऐसा है कि वो मन की बात को भी समझ सकता है। यहाँ डायरेक्टली कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मन के अंदर वो अर्जुन को बोल रहे हैं, अच्छा तेरे को देखना है तो ये इकट्ठे हुए कुरु वंशियों को देख, कुरु की सेना को देख, कुरु वंशियों को देख। ये जो है ये इम्पोर्टेंट चीज है। और यहाँ पर ये 25वें श्लोक के अंदर ये हमारा दृश्य 2 ये हमारा खत्म हो जाता है, और इसके बाद में हम आगे का दृश्य है वो दुर्योधन युधिष्ठिर अर्जुन के शोक का दृश्य है। तो वो हम इसके बाद में तीसरा दृश्य देखेंगे। एक बार फिर मैं आपको सुदर्शन चक्र का वो जो है ये बताता हूँ कि कैसे आदमी को तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, और कैसे अपने सारे गुणों को हमको यूज़ करना है। यूज़ इसलिए नहीं कि हमको किसी के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, हमको अपने ऊपर किसी की विजय नहीं हो, अपने ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए इन गुणों का सदुपयोग करना है। तो ये जो है इसका और आगे का 26वां श्लोक से हम अगले एपिसोड में मंडे को देखेंगे। राम राम।